एस्केप सीक्वेंस क्या चीज़ होती है, सबसे पहले इसको समझेंगे और उसके बाद फॉर्मेटेड आउटपुट क्या होती है उसको समझेंगे। एस्केप सीक्वेंस एक से ज़्यादा तरह के होते हैं जो कि हम आउटपुट के अंदर या आप ये कह सकते हैं इनपुट के अंदर यूज़ करते हैं और आउटपुट में हमें फॉर्मेटेड आउटपुट मिलती है। सबसे पहले देखें सीक्वेंस क्या होती है। फॉर एग्जांपल ये है सीक्वेंस, ठीक है, ये है सीक्वेंस, इस तरफ से इस तरफ ये है सीक्वेंस। अगर आप इसमें रद्दो बदल करना चाहते हैं, इसको चेंज करना चाहते हैं तो कैसे चेंज होगा, इस तरह, यानी ये दो इधर, ये दो डिजिट्स इधर। लेकिन इसको कंप्यूटर में या प्रोग्राम के अंदर या आउटपुट के अंदर चेंज करने के लिए हम ऐसे तो नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमें एस्केप सीक्वेंसेस की ज़रूरत पड़ती है। एस्केप का मतलब होता है बचना, यानी फॉर एग्जांपल ये सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस से बचना एस्केप सीक्वेंस कहलाता है। तो एस्केप सीक्वेंस मुख्तलिफ़ तरह के होते हैं, जिस तरह इस प्रोग्राम के अंदर हम यूज़ कर रहे हैं 4 एस्केप सीक्वेंस। सबसे पहला है N यानी कि न्यू लाइन, उसके बाद है B यानी कि बैक स्पेस, उसके बाद है T यानी कि टैब। टैब का मतलब होता है ये 1 और 2 है, अगर 1 और 2 के दरमियान टैब करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2, यानी थोड़ा सा फासला। एक होता है बैक स्पेस। बैक स्पेस सिर्फ एक डिजिट की स्पेस देता है, लेकिन जो टैब है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेस देता है। ठीक हो गया, बैक स्पेस थोड़ी सी स्पेस देता है पीछे को, यानी बैक स्पेस पीछे को, बैक पीछे को। जिस तरह अगर आप 2 को बैक स्पेस लगाएंगे, यहाँ बैक स्पेस करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि इतनी स्पेस आएगी। अगर आप यहाँ पे टैब लगा देते हैं T तो इसका मतलब ये काफ़ी स्पेस आ जाती है। उम्मीद है आपको अब ये अच्छे से समझ आ गया होगा टैब क्या होता है। एक होता है, अब यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं ए का मतलब है बीप या बेल, यानी कि बेल की आवाज़ आएगी जब वहाँ पे आउटपुट शो होगी, वो भी आपको साथ में पता चलेगा। सबसे पहले प्रोग्राम शुरू करते हैं। मैं दोबारा आपको यहाँ पे टाइटल पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फॉर्मेटेड आउटपुट। फॉर्मेटेड आउटपुट क्या होती है? जो सिंपल आउटपुट होती है उसमें कोई भी रद्दो बदल नहीं होती। सिंपल आउटपुट में देखें एक ही सेंटेंस चला आ रहा है, सही से समझ ही नहीं लग रही, तो सही से समझने के लिए फॉर्मेटेड आउटपुट ज़रूरी है, जिसमें स्पेस भी आएगी, टैब भी आएगा, ठीक है, इस तरह से वो आपको बाद में समझ लगेगी। अब हम प्रोग्राम को शुरू करने वाले हैं। प्रोग्राम का टाइटल है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फॉर्मेटेड आउटपुट यूजिंग एस्केप सीक्वेंसेस। लिखते हैं हम इनपुट कोड के ज़रिए। सबसे पहले है हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, यानी कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, और ये है हेडर फाइल। अच्छा, लास्ट वीडियो अगर आप देखें प्रैक्टिकल 1, उसके अंदर हमने इसको अच्छे से पढ़ा था। ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी है जिसमें इनपुट आउटपुट के फंक्शन कंप्यूटर को पता चलता है कि परफॉर्म होते हैं और उसमें प्री रिटन होता है। और हम ये बताना चाहते हैं कि इनपुट आउटपुट को आप यूज़ कीजिए। जिस तरह गाड़ी चलाने से पहले हमारे पास गाड़ी की चाबी और गाड़ी होना ज़रूरी है, प्रोग्राम लिखने से पहले स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हमें बताना, उनको इंक्लूड करना ज़रूरी होता है। वर्ड मेन आजकल इस्तेमाल नहीं होता जो लेटेस्ट लैंग्वेज हैं, तो ये, लेकिन आप लिखेंगे वर्ड मेन, ठीक है, आप लिखेंगे क्योंकि ये सी लैंग्वेज का हिस्सा थी और आपकी बुक में मौजूद है। अब हम करेंगे प्रिंट एफ। प्रिंट एफ का मतलब होता है कि ये वाला जो प्रिंट एफ है ये अब आगे हम जो भी लिखेंगे उसको प्रिंट करेगा, उसकी आउटपुट दिखाएगा। प्रिंट एफ के अंदर हम इनपुट देते हैं, जिस तरह यहाँ से हम इसको शुरू करते हैं, ठीक है, माई नेम इज़, आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं। ये लगाया हमने यहाँ पे एस्केप सीक्वेंस टी का मतलब है टैब,
यानी माई नेम इज़ आउटपुट में इसके बाद टैब आएगा, काफ़ी स्पेस आ जाएगी, फिर आगे कुछ लिखा जाएगा यानी कि अंश। फिर न्यू लाइन आएगी, न्यू लाइन के बाद बी आएगा, बी का जैसे मैंने आपको बताया था बैक स्पेस, यानी कि अहमद अंश के साथ ही रहेगा। यानी कि जब न्यू लाइन जाएगी, न्यू लाइन में हम जाएंगे, न्यू लाइन में जाने के बाद बी लगाने का मकसद कि अहमद शुरू में आ जाएगा लाइन के। अगर आप ये ना लगाते हो सकता है ये दरमियान में आए, वो भी आपको समझ आएगा बाद में। फिर हम क्या करते हैं, ए लगाया, आवाज़ आएगी, फिर न्यू लाइन हमने शुरू कर दी। न्यू लाइन के अंदर फिर एक पैराग्राफ लिखा, सेंटेंस लिखा, आई स्टडी इन क्लास 10th, और फिर टैब लगाया, काफ़ी स्पेस आएगी, फिर बाय लिख दिया, फिर न्यू लाइन कर देंगे, प्रोग्राम एंड हो गया। अब यहाँ से आपको एक और चीज़ बताता चलूँ। एक होता है सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट अगर आप यहाँ प्रोग्राम के अंदर यहाँ पे लिख देते हैं आपको समझने के लिए, यानी फॉर एग्जांपल आपको एस्केप सीक्वेंस की समझ नहीं लगती तो आप उसको पहले यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे बाद में यूज़ कर लें। जो कंप्यूटर है वो सिंगल लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट को नहीं पढ़ सकता, ना वो आउटपुट में आती है। सिंगल लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट प्रोग्राम के अंदर हम अपने फ़ायदे के लिए लिखते हैं, कुछ याद रखने के लिए लिखते हैं। कंप्यूटर ना तो इनको देख सकता है और ना ही वो इसको आउटपुट के अंदर लेकर जाएगा। तो सिंगल लाइन कमेंट के लिए आप जस्ट इस तरह 2 लाइन लगाते हैं, और जो मल्टी लाइन कमेंट, एक से ज़्यादा लाइनों में कमेंट लिखना हो तो आप क्या करते हैं, इस तरह स्टैरिक के साथ ये यूज़ करते हैं, यानी कि इस तरह करके स्टैरिक, और बाद में जो है वो इस तरह करके स्टैरिक, ठीक है। तो इस तरह आप इसको, ये स्टार यहाँ था, फिर बाद में लेफ़्ट साइड पे आ गया, यहाँ राइट था, यहाँ लेफ़्ट में आ गया। अब आपको मैं बताता चलूँ, अगर हम अकेली आउटपुट वैसे लिखें तो वो, अगर एस्केप सीक्वेंस यहाँ पे आप यूज़ ना करते स्टूडेंट्स, अगर आप एस्केप सीक्वेंस यहाँ पे यूज़ ना करते तो आपकी आउटपुट इस तरह आनी थी, सिंपल, माई नेम इज़ अंश अहमद, आई स्टडी इन क्लास 10। समझ ही नहीं लग रही, बिल्कुल ख़राब है यहाँ पे सेंटेंस का कोई भी यहाँ स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है जो हमें सही से समझ आ सके। तो इसको फॉर्मेट करना पड़ेगा, इसका फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा, इसको फॉर्मेटेड आउटपुट में चेंज करना पड़ेगा। और आउटपुट फॉर्मेटेड करने के लिए हमने एस्केप सीक्वेंस का यूज़ किया है अपने कोड के अंदर। जब हम एस्केप सीक्वेंस का यूज़ कर लेते हैं फिर कैसे आपको आउटपुट दिखाई देती है, चलें देखते हैं। माई नेम इज़ अंश, आगे टैब आता है एस्केप सीक्वेंस के ज़रिए, माई नेम इज़ अंश, आगे टैब आया, देखें कितनी ज़्यादा जगह छोड़ी गई है। टैब के बाद अंश लिखा, उसके बाद न्यू लाइन स्टार्ट कर दी, न्यू लाइन स्टार्ट होने के बाद बी अहमद लिखा, बैक स्पेस, अहमद शुरू में आएगा, यानी कि अहमद, ये फॉर एग्जांपल लाइंस हैं तो अहमद शुरू में आ गया। अगर आप बी ना लगाते, बैक स्पेस ना लगाते, एस्केप सीक्वेंस बी ना लगाते तो अहमद ज़रूरी नहीं कि न्यू लाइन के शुरू में आएगा, तब आया जब हमने एस्केप सीक्वेंस लगाया। ये ना लगाते अहमद कहाँ आना था, अहमद इधर आना था, यहाँ आना था, यहाँ आना था। बैक स्पेस का मतलब जैसे ही नई लाइन स्टार्ट हुई बैक स्पेस लगा के उसको शुरू में लेकर आते हैं। अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, ए लगाया, आवाज़ आएगी, बेल होगी, रिंग बजेगी, फिर न्यू लाइन स्टार्ट कर दी, यानी कि रिंग बजने के बाद, यहाँ रिंग बजने के बाद नई लाइन स्टार्ट कर दी। नई लाइन के अंदर लिखेंगे आई स्टडी इन क्लास 10th, आई स्टडी इन क्लास 10th, आउटपुट शो हो गई। उसके बाद टैब लगाते हैं, टैब लगाने के बाद यहाँ टैब आ गया, काफ़ी फासला, टैब का मतलब मैंने आपको पहले भी समझा दिया था। टैब के बाद बाय आ गया, बाय। उसके बाद न्यू लाइन स्टार्ट हो गई, यहाँ नीचे न्यू लाइन दिखाई नहीं देती क्योंकि कुछ लिखा ही नहीं वहाँ पे जाएगा। तो इस तरह प्रोग्राम को एंड करते हैं। तो अभी अगर आप कुछ चीज़ों को समझें, मैं दोबारा फिर आपको रिपीट करूँगा। एस्केप सीक्वेंस का मतलब है सीक्वेंस को तोड़ना, किसी तरतीब को तोड़ना और रूल्स के मुताबिक तोड़ना। टैब, उसमें स्पेस आए, बैक स्पेस आए, न्यू लाइन आए, तो इस तरह की चीज़ें सीक्वेंस को तोड़ने के लिए इस्तेमाल होती हैं, एस्केप सीक्वेंसेस। फॉर्मेटेड आउटपुट के बारे में मैंने आपको बताया। फॉर्मेटेड आउटपुट होती है जिसमें आउटपुट को सही से समझा जा सके।
सही से उसको पढ़ा जा सके। अगर आप फॉर्मेटेड आउटपुट का यूज़ नहीं करते तो आपको क्या डिसएडवांटेजेस होंगे कि आपकी आउटपुट ऐसी दिखाई देगी, ना तो आप उसको समझ सकते हैं ना आप अगले बंदे को समझा सकते हैं। तो फॉर्मेटेड आउटपुट, उसमें हम एक अच्छे तरीके से आउटपुट को समझाते हैं। माय नेम इज़ अंश, ये जो अहमद है अगर आप यहाँ भी लिख देते, यानी आप बी ना लगाते इस अहमद को यहाँ लिख दें तो वो अच्छा हो जाएगा। इस तरह अहमद यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अंश अहमद यहाँ पे लिखा जाएगा और ये आप इस लाइन को छोड़ दें और उसके बाद अहमद यहाँ पे लिखा जाएगा और बाद में बेल की आवाज़ आएगी, न्यू लाइन में आप ये लिख दें। ये बिल्कुल आसान था, लेकिन क्योंकि आपका प्रोग्राम जो है वो इस तरह लिखा गया है, प्रैक्टिकल में इस तरह लिखा गया है, तो हमें ये लिखना मजबूरी थी। आपको समझाना ज़रूरी था कि अगर आप यहाँ पे बैक स्पेस लगाते हैं तो वो शुरू लाइन के अंदर, न्यू लाइन के अंदर चला जाता है। तो इस हवाले से अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, आपको नहीं समझ लगी किसी जगह, तो आप उसको कमेंट करेंगे और फिर वहाँ से आप उसका जवाब हासिल करेंगे। ये प्रैक्टिकल नंबर 2 है और इस तरह हम 50 ऑलमोस्ट प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं।